नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले, यति नरसिंहानंद के भड़काऊ भाषण को लेकर गाजियाबाद की आम जनता में व्यापक असंतोष व्याप्त है। वहीं सदियों से आपस में मिलजुल कर रहने वाले सभी समुदाय के लोगों के बीच महंत के भड़काऊ भाषण दिए जाने के बाद भाईचारा खतरे में पड़ गया है, जिसे लेकर भाईचारा मंच गाजियाबाद द्वारा 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हापुड़ स्थित इंपीरियल फार्म हाउस में मीटिंग कर आपस में विचार विमर्श किया गया, जिसे बाद मंच प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सरकार को अधिकारियों के माध्यम से भेजा गया। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। भाईचारा मंच गाजियाबाद ने एक अहम बैठक की है, बेहद अहम बैठक बताई जा रही है। इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। यति नरसिंहानंद के भाषण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भड़काऊ भाषण की भी जिक्र की गई है, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाईचारा मंच गाजियाबाद की बैठक हुई है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम बातों का इस बैठक में जिक्र किया गया है और जिसके लिए सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। भाईचारा मंच गाजियाबाद ने ये बैठक की है। पूरी बैठक में तमाम लोगों ने भी शिरकत की थी और महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जहां पर पूरा मामला आपको बता रहे हैं। यति नरसिंहानंद के भाषण का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर यति नरसिंहानंद के भाषण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो भाषण थी वो बेहद ही भड़काऊ थी, जिसके बाद से सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे गाजियाबाद से, जहां सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम ने जनता की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की जो समस्या थी वो सुना गया कि समस्याओं का जो भी है उसे जल्द ही जल्द समाधान किया जाए। तो गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और इसी के साथ साथ जितने भी यहां पर लोग आए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर, सबकी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हमेशा जनता दरबार लगाते हैं और इसमें तमाम जो फरियादी हैं अपने फरियाद को लेकर आते हैं, उन्हें सुना जाता है, समझा जाता है और इसी के साथ साथ जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आश्वासन भी दिया जाता है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं उनकी जल्द से जल्द मांग की जाए, जिसके लिए लगातार जनता दरबार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया जाता है। गोरखपुर में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री जितने भी लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर उस समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ जो भी फरियादी अपनी फरियाद को लेकर यहां पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और इसी के साथ साथ उस समस्या को पूरा करने के लिए उन्हें आश्वासन देते हैं और इसी के साथ साथ कई लोगों की समस्या तो ऑन द स्पॉट भी पूरी होती है। ये जनता दरबार आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल शुरू होने से ही स्टार्ट हुआ और अब तक ये लगातार जारी है, जिसमें तमाम लोगों की मुश्किलों को जो है योगी आदित्यनाथ जरूर कम करते हुए नजर आते हैं, उसे पूरा करते हुए नजर आते हैं, जो कि और वहीं गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने विजयदशमी के मौके पर सूरजपुर थाना क्षेत्र में लगने वाले मेले का निरीक्षण किया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मेला आयोजकों और स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की और इसी के साथ साथ चर्चा भी की। इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर मुख्यालय के अपर पुलिस आयुक्त बबलू कुमार राज, डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी और एसीपी तृतीय सेंट्रल नोएडा वीएस वीर कुमार मौजूद रहे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था कि मेले में सभी पुलिसकर्मी सतर्क रहे। पुलिसकर्मियों ने सख्ती से आदेशों का पालन भी किया और मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखी। तो विजयदशमी के पर्व पर जो है पुलिस प्रशासन का चाक चौबंद व्यवस्था रहा। आपको बताते चले कल पूरे देश में तमाम रामलीला मैदानों में विजयदशमी का त्योहार मनाया गया, जहां पर कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले को दहन किया गया। इस मौके पर मेले भी आयोजित किए गए थे, जहां मेले में दूर दूर से जो लोग थे वो आए हुए थे, जिसके बाद से आपको बता दें इस मेले में
सुरक्षा की व्यवस्था से तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए पहले ही संदेश दे दिया गया था, निर्देश दे दिया गया था, जिसके बाद से और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस निरीक्षण करते हुए नजर आई। चाक चौबंद व्यवस्था के साथ इस पूरे मेले के आयोजन को संपन्न कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल विजयादशमी के मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। और वही थाना सूरजपुर पुलिस ने 11 अक्टूबर 2024 को केलकम चौराहे स्थित औद्योगिक क्षेत्र साइट सी से अभियुक्त पंकज पुत्र मुखिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बजाज सिटी 100 ट्रंका नीला बिना नंबर प्लेट और एक अवैध तमंचा 315 बोर और में एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस दौरान अभियुक्त आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं पर केस दर्ज किए गए और इस पूरे मामले में पंकज पुत्र मुखिया निवासी लालगढ़ी थाना सासनी जिला हाथरस पता पक्ष बिहार रादेवला तथा सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर उम्र 26 वर्ष बताया गया है। और वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में विजयादशमी के पावन अवसर पर जो है तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। श्री गोरखनाथ मंदिर के तत्वाधान में आयोजित भव्य विजय शोभा यात्रा में वो शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि श्रीनाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में विद्यमान देव विग्रहों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर लोक मंगल हेतु कामना की गई। तो तस्वीरें गोरखपुर से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए और इसी के साथ साथ इस यात्रा को भव्यता के साथ मनाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं जहां भव्य विजय शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इसी के साथ साथ पूजन अर्चन करते हुए भी सूबे के मुखिया नजर आए। सीएम योगी विजय शोभा यात्रा में भी शामिल हुए और इसी के साथ साथ उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से जहां गोरखनाथ मंदिर में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और वहीं विजयादशमी के पावन अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर के तत्वाधान में विजय शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे गोरखनाथ मंदिर में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और इसी के साथ साथ पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पूज्य संतजन, गोरखनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, वरिष्ठ पुजारी योगी कमलनाथ जी हैं, अयोध्या धाम से पधारे हैं श्री महंत धर्मदास जी महाराज, काशी से पधारे हैं श्री सतवा बाबा महामंडलेश्वर महंत जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं कालीबाड़ी के पूर्व महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज और हमारे विभिन्न स्थलों से पधारे थे अन्य सभी संतगण यहां पर बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए हैं। गोरखपुर की इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अभिषेक कार्यक्रम के अवसर पर मैं इन सभी संतों का गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वयोवृद्ध समाजसेवी
श्री रेवती रमणदास जी, महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, कमेटी के उप मंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री मनीष अग्रवाल जी, संरक्षक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उद्योगपति और समाजसेवी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, शोभित मोहन दास जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी और भोजपुरी के लोकप्रिय गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी, रामला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहनों भाइयों, आप सबके साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं विजयादशमी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। विजय का यह पर्व आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी प्रकार से आपको उत्साहित करता रहे, आपके जीवन में हर्ष और उमंग का माहौल पैदा करता रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूं। बहनों भाइयों, हजारों वर्षों की इस विरासत को, विजयादशमी के इस पावन कार्यक्रम को अपने ही इष्ट के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके राज्याभिषेक के साथ आप सभी गोरखपुरवासी मनाते हैं। कल्पना करिए, क्या से हजारों वर्ष पहले जब त्रेता युग में अन्याय, अधर्म और असत्य के प्रतीक रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया होगा, यही समय रहा होगा। क्योंकि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम तो सायंकाल ही आता है और उसी सायंकाल आज आप यहां पर राज्याभिषेक के साथ भगवान श्री राम की रामलीला मंचन के कार्यक्रम में गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ जुड़े थे। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि भारत की विरासत का सम्मान भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ करते हुए मैं गोरखपीठ की परंपरा का भी निर्वहन करने के लिए भगवान श्री राम के श्री चरणों में उनका राज्याभिषेक करने के लिए स्वयं यहां पर आपके बीच उपस्थित हुआ। विरासत और विकास की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, यह आप में से हर व्यक्ति जानता भी है, महसूस भी करता है और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी इन बातों पर गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। कौन जानता था आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हम जैसे कुछ आस्थावान लोग एक दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज यह साकार हुआ है। आज यह साकार हुआ
काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज साकार होगा। विंध्यवासिनीनाथ में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया है, उस पूरे उस नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे। लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले भैया हजारों वर्ष पहले ये सच है कि स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ही मानव रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे धर्म की स्थापना के लिए, उस समय के संतों के उद्धार के लिए, उस समय की मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन मानव के रूप में ही भगवान राम ने अपने सारे कार्य संपन्न किए थे। जो दुख, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो षड्यंत्र, जो साजिशें आपके व्यक्तिगत जीवन में होती होंगी, वही भगवान राम के साथ भी होती रही, जीवन पर्यंत होती रही, जीवन पर्यंत उनके आरोप लगते रहे, बिना किसी आरोप का जवाब दे वे अपने कार्य के साथ जुड़े रहे। धर्म के पथ से विचलित नहीं होना, सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होना। जहां ये उनके जीवन का लक्ष्य था, वहीं मर्यादा का पालन करते हुए समाज के संगठन का जो एक सुदृढ़ मजबूत नींव उन्होंने खड़ी की थी, आधार उन्होंने खड़ा किया था, उस समय के समाज को जोड़ करके उसी का परिणाम था कि जिस रावण के बारे में कहा जाता था कि रावण त्रिलोक विजयी है, उसकी शक्ति के सामने तीनों लोगों में कोई नहीं ठहरता है, वह रावण भी पूरी तरह धराशायी हुआ और कहीं और नहीं, आर्यावर्त में नहीं, उसी की लंका में भगवान राम अपने भाई के साथ जाकर के, लक्ष्मण जी के साथ जाकर के उसी लंका में रावण को नष्ट करके पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। राक्षस राज समाप्त हो गया। अन्याय, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक रावण हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब ये संदेश आपको बहुत अच्छी तरह जाता होगा। एक संदेश, आज विजयादशमी है, 2 कार्य हो रहे होंगे। एक तरफ भगवान राम का अभिषेक करके उनकी आरती उतारी जा रही होगी और दूसरी तरफ रावण के पुतले भी जलाए जा रहे होंगे। अगर मानवता के खिलाफ कार्य करेगा कोई, मानवता के खिलाफ कोई कार्य करेगा, गरीबों को, निरीह लोगों को, महिलाओं पर अत्याचार करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा, असत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसका भी पुतला ऐसे ही जलाया जाएगा जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वो कोई भी हो,
जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा किसको भी हो, उस सबके साथ यही व्यवहार होगा। इस समाज उसके साथ यही व्यवहार करेगा और जो भी धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, विरासत और विकास की यात्रा में सहभागी बनेगा, वह राम के रूप में, माता जानकी के रूप में, वीर व लक्ष्मण के रूप में, भक्तवत्सल हनुमान जी के रूप में उसकी पूजा ऐसे ही होती रहेगी जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो